इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं ज्योति मिश्रा। लाल आतंक का अंत आखिर कब होगा? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला है। नक्सली हमले में हमारे 22 जवान शहीद हुए, जिससे सरकार और सिस्टम पूरा देश हिल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट चुके हैं। वो आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे और नक्सली हमले पर टॉप अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह ने देश के साथ साथ शहीदों के परिवार को भी भरोसा दिया है कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। बीजापुर नक्सली हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजी ने खुलासा किया। डीजी नक्सल अशोक जुनेजा के मुताबिक नक्सलियों ने जवानों पर रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से अटैक किया था। करीब 4 घंटे तक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चली, जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हुए, 31 जवान घायल हैं, जबकि 1 जवान लापता है। अशोक जुनेजा ने यह भी दावा किया कि इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों को 3-4 ट्रैक्टर में अपने साथियों के शव को ले जाते देखा गया है। कल आफ्टरनून में करीब 11-11:30 बजे दोनों पार्टी नक्सली और सुरक्षा बलों में, जिसके अंदर सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी और सीएफ के जवान थे, दोनों तरफ से 4 घंटे की मुठभेड़ जो चली, करीब 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे। सुरक्षा बलों की तरफ से हमारे कल 2 जवान शहीद जो हुए थे उनके हमको मॉर्टर रिपेयर्स प्राप्त हो गए थे। और आज जो सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन लॉन्च किया, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके अंदर ऐसा जानकारी मिल रही है कि जो 21 मिसिंग थे, जिसके अंदर कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के जवान थे, 21 में से बॉडी 20 की जो मॉर्टर ग्रेनेड्स हैं वो लोकेट हो गए हैं। वेपन, ऐसा जानकारी में आ रहा है कि वेपन उनके द्वारा रॉकेट लॉन्चर भी यूज़ किया गया है और हैंड ग्रेनेड भी यूज़ किए गए हैं और जो गन शॉट इंजरीज भी काफ़ी हैं। सर क्या सर नक्सली काफ़ी मारे गए, जैसा मैंने बताया कि गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली है 3 या 4 ट्रैक्टरों में उनकी बॉडीज गई है। 22 जवानों की कुर्बानी पर देश में मातम है। जो जवान घायल हैं उन्हें बीजापुर और रायपुर के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। मुठभेड़ के बाद आसपास वाली जगहों को सील भी कर दिया गया है। लापता जवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शहीद जवानों में कोबरा बटालियन, बस्तरिया बटालियन और डीआरजी टीम के जवान शामिल हैं। एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की, साथ ही कहा कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सली अपने अस्तित्व के अंतिम दौर में हैं। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान भी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जहाँ तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। जी, अमित शाह जी से भी, गृह मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है? क्या बातचीत हुई है सर? अमित शाह जी का फोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी है उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों संयुक्त अभियान था, सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। और अब हम आपको इस नक्सली हमले की एक अपडेट बताते हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई। करीब 4 घंटे तक जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। इस दौरान नक्सलियों ने जवानों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया, हैंड ग्रेनेड फेंके। इस घातक हमले में हिंदुस्तान के 22 जांबाज जवानों की
शहादत हो गई। 31 जवान अभी घायल हैं, जबकि एक जवान की तलाश अभी जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिन जवानों को नक्सलियों ने निशाना बनाया उनमें कोबरा बटालियन, बस्तरिया बटालियन और डीआरजी की टीम के जवान शामिल थे। हालांकि बड़ा नुकसान नक्सलियों को भी हुआ है। डीजी नक्सल के मुताबिक 3 से 4 ट्रैक्टरों में नक्सलियों के शवों को भरकर ले जाया गया है। नक्सली हमले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल सरकार पर सवाल खड़े किए। रमन सिंह ने कहा लगातार नक्सली हमले बढ़ रहे हैं, जिससे प्रशासन और शासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। ना कोई कार्य योजना, ना कोई चर्चा, ना किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।